हेलो गाइस, तो आज है मेरे 32 वीक्स प्रेगनेंसी का डे 5। डे 4 और डे 2 नहीं बना पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है। तो सुबह सुबह मैं कैसे अपने दिन की शुरुआत की थी उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और अभी 11 बज रहा है और मेरा बहुत सारा काम हो चुका है और बहुत सारा काम बाकी है ना। प्रेगनेंसी ब्लॉग डाइट रूटीन आप सभी के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या खाती हूँ और कैसे मेरा दिन जाता है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरा 8वां महीना चल रहा है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सुबह-सुबह सबसे पहले मैं खाती हूँ एक अनार, और अनार खा के उसके थोड़ी देर के बाद मैं एप्पल भी खा लेती हूँ, और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद मैं खा लेती हूँ केला। ये सब मैं थोड़ा-थोड़ा फ्रूट्स खा लेती हूँ सुबह-सुबह। और अभी तो बज रहा है 10 या 11 बज रहा है, तो मैं खाना-वाना भी सब कुछ खा चुकी हूँ, खाना बना चुकी हूँ, सबको खाना भी खिला चुकी हूँ और मैं ऐसे बेड पे पड़ी हुई थी। बहुत सुबह-सुबह मतलब तबीयत हमेशा ही खराब रहता है। सुबह मतलब उठने का मन ही नहीं करता है कि थोड़ा भी मैं उठ के कोई काम कर सकूँ। बट जैसे ही दिन निकलते जाता है वैसे-वैसे मन ठीक होते रहता है, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। बट सुबह-सुबह मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है। तो मैं सुबह कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सब कुछ छोड़ देती हूँ, जो काम करती हूँ मजबूरी में कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सब कुछ खाने-पीने के बाद केला खा कर के और खाना-वाना खा ली थी। फिर मैं सोची कि चलो अब मैं सारे घर की सफाई करती हूँ। तो गाइज़ आज बहुत सारा साफ-सफाई करना है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बीमार पड़ी थी और सारा रूम, बेड सब कुछ गंदा पड़ा हुआ था। तो मैं फटाफट से करना स्टार्ट कर देती हूँ। वीडियो में लग रहा है मैं कितना फ़ास्ट कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत फ़ास्ट किया गया है। और इतना लेट हो रहा है मेरा काम, बहुत स्लो करती हूँ। वैसे भी मेरा ये नाज़ुक समय चल रहा है, 8वां महीना बहुत ही ज़्यादा, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नाज़ुक समय होता है, तो मैं बहुत आराम-आराम से काम करती हूँ। बट आप लोग को वीडियो में लगता होगा कि मैं बहुत फ़ास्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज मैं क्या कर रही थी कि अपने रूम में जो सोफ़ा है ना, उसका कवर सब बहुत, मुझे बैठने पर बहुत गंदा फ़ील हो रहा था, तो मैं कही कि चलो सबको आज सफाई करती हूँ। पूरा रूम साफ करके जो सोफ़ा का कवर था उस सबको बाहर निकाल के सब अपना रूम साफ कर दी थी। उसके बाद मैं चल देती हूँ अपना किचन देखने के लिए। और गाइज़ किचन में तो आप लोग देख ही लीजिए कितना गंदा हो जाता है। सुबह-सुबह काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो जैसे-तैसे मैं खाना बनाई और जैसे-तैसे छोड़ के मैं चली गई थी। मैं सोची थी कि अब दोपहर में जो भी काम होगा दोपहर में करूँगी और सारा साफ-सफाई करके तब मैं नहाऊँगी। तो फटाफट से सारा ऊपर का किचन का रैक साफ करती हूँ, उसके बाद नीचे का सारा गंदा हो पड़ा था। 2 दिन नहीं मतलब करती हूँ ना, तो लगता है कि कितना दिन का काम इसी तरह पड़ा हुआ है। सच में रोज़ एक ही काम करो, रोज़-रोज़ कितना बोरिंग लगता है ना, और कितना मतलब आलस हो जाता है मन। तो मैं क्या करती हूँ कि सारा घर, आज पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। आप लोग को वीडियो में बहुत कम दिखता होगा, लेकिन इतना ही मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पूरे रूम में, पूरे घर में। मेरा घर बहुत बड़ा है, तो और वैसे भी मैं सिंगल हूँ और अकेली हूँ, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो वीडियो में मैं थोड़ा-थोड़ा दिखा देती हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन अगर जिस दिन मैं पूरा वीडियो दिखाऊँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे कि यार खाली काम ही दिखा रही है। गाइज़ मैं पहले काम एकदम नहीं दिखाती थी। जो मतलब खाना खाती थी, मैं सोचती थी कि मेरा कंटेंट यही रहेगा कि मैं अपना सिर्फ़ डाइट ही दिखाऊँगी खाने का, और ये सब काम-वाम नहीं दिखाऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा-ऐसा कमेंट आने लगा कि आप तो बस खाती रहती हैं, काम नहीं करती हैं क्या, ऐसा कुछ। तो मैं सोची कि चलो अब इन लोगों को काम देखने का ही मन है, तो मैं उसी दिन से अपना कंटेंट ही चेंज कर दी। तो उस दिन से मैं अपना डाइट भी शामिल की और उसमें घर का काम सब कुछ ब्लॉगिंग में स्टार्ट कर दी। तो यही है मेरा कंटेंट। अब से मैं अपना घर, जो भी मैं काम करूँगी, जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस होगा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो जितना किचन की सफाई करके सोफ़ा का कवर सब कुछ मैं भिगो दी थी खींचने के लिए, और उसके बाद मैं पी ली थी प्रोटीन वाला दूध सुबह से। मतलब काम करते-करते हालत खराब हो रहा था, तो अपना भी ध्यान रखना है। उसके बाद दूध पी कर के मैं अपना बालों की केयर करती हूँ। मतलब बाल धोना था ना, तो बाल धोने से पहले अपने बालों में बहुत सारा मैं ऑयल लगाती हूँ। जैसे आप लोग देखिए कितना बाल में चिप-चिप ऑयल दिख रहा है। तो मैं बाल धोने से पहले ज़रूर तेल लगाती हूँ। इससे बाल ड्राई नहीं होता है, अच्छा रहता है। तो मैं नहा तो धो गाइस करके शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 बजेगा तो मैं जाऊँगी बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो उससे पहले मैं गाइस सोची कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आप सभी को पता ही है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं रेगुलर, कि मेरा 8वां महीना स्टार्ट हो गया है और आज है मेरी 32 वीक्स प्रेगनेंसी का डे 5। तो मैं बता दूँ कि जब से मेरा 8वां महीना लगा है, जैसे 32 वीक्स से 1-2 दिन पहले, उससे पहले मुझे कोई पेन नहीं होता था हड्डियों में,
जो रिब्स होती हैं पेट के ऊपर, उसमें कोई पेन नहीं होता था। लेकिन जब से 8वाँ महीना 32 वीक से स्टार्ट हुआ है, तब से मेरे को रोज़-रोज़ पेन हो रहा है। ऐसा कहते हैं ना गाइज़ कि लोग दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। मुझे भी मतलब ना अब रोज़ हो रहा है पेन, तो अब मुझे आदत हो गया दर्द सहते-सहते। ऐसा नहीं है कि अभी मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ। जैसे मतलब शुरू-शुरू मुझे पेन हुआ था ना, तो वो एकदम नया पेन था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था 1-2 दिन। अब जैसे 3-4 दिन हो गया लगातार वो दर्द है होता ही है सुबह-सुबह, फिर ठीक हो जाता है, तो फिर मुझे आदत हो गया है। अब दिन में मुझे कोई दर्द नहीं होता है, बस जब भी सो के उठती हूँ, तभी मेरे हाथों में, पैरों में, कमर में, हर जगह दर्द रहता है। तो सुबह-सुबह करने का काम मन नहीं करता है। तो अब मुझे आदत हो गया है, और मैं बता दूँ कि मेरे पेट पे स्ट्रेच मार्क्स अभी तक नहीं था, लेकिन हल्का-हल्का लाइन 1-2 लाइन आ चुका है। तो उसके लिए मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस नारियल तेल लगाती रहती हूँ, क्योंकि गाइज़ इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे भी पता चल गया, क्योंकि ये नेचुरल होता है। सबका हार्मोन्स अलग-अलग होता है। तो देखिए, आगे मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। और चलिए, अब 4 बज चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने, फिर शाम को मिलती हूँ। तो पढ़ाने जाने से पहले अभी 15 मिनट टाइम था 4 बजने में, तो मैं सोची कि 2 खजूर खा लेती हूँ और खजूर खा के पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। बच्चों बहुत हल्ला करते हैं, उन लोग को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा एनर्जी की कमी होती है। गाइज़ इस हालत में ना कोई भी काम करना मतलब बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि एनर्जी की कमी हो जा रही है। तो मैं 2 खजूर खाती हूँ और उसके बाद जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मैं जैसे ही खा करके पानी-वानी पी करके जाती हूँ, मेरी नज़र केला पे पड़ता है, मैं सोचती हूँ देखती हूँ तो केला होता है जो बाहर का उसका छिलका काला-काला हो गया था। तो मैं सोची कि कहीं खराब तो नहीं है, तो मैं चेक करने लगी तो छील कर देखी तो वो अंदर से एकदम अच्छा था। तो मैं सोची बेकार में ही छील दी, चलो खा लेती हूँ। मैं सोची खराब ना हो, मेरे हस्बैंड इतना मेहनत से लाते हैं, मैं क्यों बर्बाद करूँ? तो एक केला भी खा लेती हूँ और उसके बाद में जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो शाम के 5 बज चुके थे और पढ़ा चुकी थी और ये 2 बच्चियाँ थी अपना होमवर्क अभी उतार रही थी, सभी लोग उतार चुके थे और ये लोग लेट हो चुकी थी। उसके बाद मैं पढ़ा कर आती हूँ डायरेक्ट किचन में, फिर से मैं पानी पीती हूँ। पानी बहुत ज़रूरी है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, तो मैं बार-बार पानी पीते रहती हूँ। उसके बाद मैं चल देती हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। गाइज़ खाना बनाने से पहले बहुत सारा तैयारी भी करना पड़ता है, लहसुन, प्याज़, सब्ज़ी ये सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं फटाफट से सारा लहसुन और प्याज़ को छीलती रहती हूँ। कैसा लग रहा है वीडियो में मैं कितना फ़ास्ट काम कर रही हूँ, काश ऐसा होता, इतना फ़ास्ट काम होता तो कितना मज़ा आता। बट ये जो 10 मिनट लगता है करने में उसको एडिट करके 1 सेकंड 1 मिनट का करना पड़ता है, तब जाके इतना फ़ास्ट आप लोग को ये काम दिखता है। ख़ैर छोड़िए मैं सब कुछ प्रिपरेशन कर चुकी थी और आज मैं बना रही थी मटर पनीर। मेरे हस्बैंड लाए थे मटर, वो फ्रोज़न मटर था। यहाँ पे भी मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। तो फटाफट से मैं पनीर बनाती हूँ और पराठा बनाती हूँ, जो 3 कोने का होता है ना पराठा, बिना फिलिंग वाला, तो वो मैं बनाती हूँ और उसको बनाने के लिए गाइज़ मैं क्या करती हूँ कि पहले ही से ही मैं सारा पराठा को 3 कोना को मतलब ऐसे 3 कोना बना-बना के मैं रख देती हूँ, क्योंकि एक साथ मुझसे नहीं हो पाता है, इतना फ़ास्ट आजकल तो काम ही नहीं हो रहा है, तो पहले ही मैं उसका तैयारी कर लेती हूँ और डायरेक्ट बस बेलती जाती हूँ और उसपे ऑयल लगाती जाती हूँ और बनाती जाती हूँ। और ये सब करते-करते मुझे बहुत लेट हो चुका था, 8 बज चुका था और मुझे बहुत अंदर टेंशन हो रहा था कि दादाजी वेट कर रहे होंगे खाने के लिए, तो मैं फटाफट से आधा रोटी ही बना था, फिर बना कर के मैं फटाफट से चल देती हूँ अपना दादाजी को खाना देने के लिए और आधा रोटी बन चुका था, तो आधा बनते जा रहा था मैं और उसको सर्व करते जा रही थी सब्ज़ी और पनीर पनीर और पराठा। तो सबको पराठा पनीर दे कर के फिर वापस से आई तो फिर से मैं बनाई पराठा अपने और हस्बैंड के लिए, उसके बाद में मैं भी डिनर कर ली थी। तो 8 साढ़े 8 बजे मैं भी डिनर कर चुकी थी और डिनर करने के बाद मैं दिन में नहीं खा पाई थी आयरन का टैबलेट, तो डिनर करने के बाद मैं खाती हूँ आयरन का टैबलेट। वैसे रात में हम लोग को कैल्शियम का टैबलेट लेना चाहिए लेकिन मैं दोनों दिन में ही ले लेती हूँ और 4-4 घंटे पे। 4 घंटे के गैप पर। उसके बाद मैं आयरन का टैबलेट खा के मैं जैसे ही सोने ही जा रही थी, लगभग मैं सो ही लेट ही चुकी थी बेड पे। फिर मुझे याद आया अरे! अभी तो मौसम्बी का जूस उसी तरफ पड़ा हुआ है। तो मैं उठती हूँ फटाफट से और जाती हूँ मौसम्बी का जूस पीने के लिए। और गाइस पता है ये मौसम्बी का जूस 4:30 बजे से ही ला के रखे थे और जैसे ही मैं पीने गई इसका टेस्ट इतना बेकार लग रहा था, ऐसा अजीब-सा इसका कड़वा टेस्ट हो गया था। तो मौसम्बी का जूस ज़्यादा देर तक निकाल के रखने से इसका टेस्ट बेकार हो जाता है। मैं जैसे-तैसे आधा पी थी, आधा मैं छोड़ दी, मुझसे नहीं पिया जा रहा था। मैं पी के क्या करूँ क्या क्या पता मुझे उल्टी हो गया तो फिर इसलिए मैं नहीं पी।
उसके बाद में मुझे बहुत आलस आ रहा था, इतना थकान हो गया था खाना बनाते-बनाते कि मेरे को बाल झाड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। तो जैसे-तैसे मैं अपने बालों को चोटी करके उसी तरह मैं सो जाती हूँ। तो आज का मेरा दिन यही था, आप सभी को कैसा लगा और कुछ भी कमेंट में पूछना है तो पूछ सकती हैं और मैं इसी तरह अपनी 9 महीने की प्रेगनेंसी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ली